ज़माना इतना एडवांस हो चुका है कि अगर आज की डेट पे हमें कुछ नई चीज़ों के बारे में जानना हो तो हम अपने माँ बाप और टीचर से पूछने से पहले गूगल से पूछते हैं, क्योंकि खुद गूगल के मुताबिक गूगल बाबा के पास दुनिया के हर सवाल का जवाब है। और इसीलिए गूगल खुद कहता है कि अगर आपको सबसे पहले कुछ नया जानना है तो गूगल करो। लेकिन भाई लोग, क्या ये सच है? क्या गूगल के पास आपके हर सवाल का जवाब है? क्योंकि भाई लोग, गूगल ऐप पर और एक बार कहता है कि ये चीजें कभी गूगल पर सर्च मत करना, क्योंकि ये मेरे को नहीं पता। और कुछ ऐसी चीजें भी है जिन्हें सर्च करने की वजह से खुले मैदान छोड़कर आपको जाना पड़ सकता है जेल में। वेल, ऐसा कौन सा चीज है जिसे सर्च करने पर गूगल हमें सीधा जेल पहुंचा देगा? जानने के लिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो टाइटल्ड थिंग्स यू शुड नेवर एवर गूगल। नंबर 1, कभी गूगल पर ऐसा सर्च मत करना कि हाउ टू मेक ए बॉम्ब, यानी एक बॉम्ब कैसे बनाया जाए। वेल, अगर आप गलती से भी ये टैग गूगल पर सर्च करते हो तो फिर हो सकता है कि 5 मिनट के अंदर अंदर ही पुलिस वाले आपके दरवाजे पर नॉक करने लग जाए, क्योंकि बॉम्ब, बंदूक, तलवार और अन्य विस्फोटक चीजें सरकारी ऑफिसर्स के अलावा सिर्फ टेररिस्ट यानी आतंकवादी ही इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप एक आम नागरिक होकर घर पर बैठ के बॉम्ब बनाना सीखोगे तो फिर सीबीआई वालों को तो शक होगा ही कि आप एक आतंकवादी हो। फिर उसके बाद सीबीआई वाले आपका आईपी एड्रेस ट्रैक करके सीधा आपके घर पहुंच जाएगा और आपको एक आतंकवादी समझकर अंडर साइबर क्राइम गिरफ्तार कर लेगा। और फिर गेस करो, एक आतंकवादी का स्वागत कैसे किया जाएगा। नंबर 2, हाउ टू अबाउट ए चाइल्ड। अब देखो भाई लोग, यंग जनरेशन का ना एक कॉमन प्रॉब्लम है। फर्स्ट डे, फर्स्ट कॉलेज और पहली मुलाकात में आई एम इन लव, आई एम इन लव। उसके बाद मीटिंग, डेटिंग और एक हफ्ते के अंदर लेवल अपग्रेड होके ओयो तक पहुंच जाएगा। अब पूछो मत कि रैंडम भाई को ये सब कैसे पता, बल्कि ये पूछो कि उसके बाद क्या होगा। सो उसके बाद लड़की हो जाता है प्रेग्नेंट। अब बच्चे तो होते हैं मन के सच्चे, पर मामला यहाँ पर बिगड़ गया, क्योंकि इतने कम उम्र में आपने कुछ ऐसा कांड किया है कि जिससे दोनों का करियर प्लस 2 फैमिली भी बर्बाद हो सकता है। इस हालत में अगर आप ये सब घर पर बोलते हो तो हो सकता है कि घर वाले आपके मदद करने के बजाय आपको ही सॉस के साथ निम्बूड़ के खा ले, और बिना पेरेंट्स के कोई मेडिकल एवर्शन करना तो दूर, इस मामले में आपको कोई ट्रीटमेंट तक नहीं देगा। आपका दिमाग काम करना बंद कर दे उससे पहले ही आपको याद आता है कि भैया गूगल बाबा तो सब कुछ जानता है, क्यों ना इस समस्या का हल गूगल बाबा से ही पूछा जाए। लेकिन जैसे ही आप सर्च करते हो हाउ टू अबॉर्ट ए चाइल्ड, उसके 10 मिनट होते ना होते ही पुलिस आकर हाजिर, क्योंकि आप भूल गए थे कि चाइल्ड अबॉर्ट करना इलीगल है। और क्योंकि अबॉर्शन आप ही ने करवाया है, इसीलिए आपके ऊपर मर्डर के केस ठोका जाएगा। और मर्डर करना कितना बड़ा क्राइम है ये तो शायद आप गूगल से ज्यादा ही जानते होंगे। और आप मर्डर जैसे क्राइम करें उससे पहले ही आपको सतर्क करना पुलिस का काम है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ना ही गूगल करो और ना ही मर्डर। नंबर 3, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। वैसे तो पोर्न इंडिया में बैन है, लेकिन किसी महापुरुष ने वीपीएन का आविष्कार किया था, जिससे इलीगल होने के बावजूद भी गुजारा हो ही जाता है। पोर्नोग्राफी 18+ होने के साथ साथ जैसे गैर कानूनी भी है, वैसे ही चाइल्ड मैरिज भी गैर कानूनी है। बेसिकली चाइल्ड मैरिज में बच्चे के साथ फिजिकली टॉर्चर किया जाता है, यानी एक लाइन में कहा जाए तो रेप। और हम सभी जानते हैं कि रेप करना कितना बड़ा गुनाह है। और इसे जानने के बाद भी अगर आप चाइल्ड पोर्न सर्च करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप रेप को सपोर्ट करते हो, जिसके दौरान कानून आपको भी एक बलात्कारी मान लेगा। और एक बलात्कारी के साथ क्या किया जाना चाहिए इसका फैसला कोर्ट नहीं करता, बल्कि पब्लिक करता है। सो कभी भी कहीं भी चाइल्ड पोर्न सर्च करने का हिम्मत भी मत करना। नंबर 4, योर सिम्टम्स। 99% लोग जब थोड़ा सा भी बीमार पड़ जाता है तब वो डॉक्टर के पास जाने से पहले तुरंत अपना गूगल खोल लेते हैं और सर्च करने लगते हैं अपनी बीमारी से रिलेटेड सिम्टम्स को। लेकिन भाई लोग, हमें ये बात अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि गूगल बाबा चाहे कितना बड़ा ही ज्ञानी क्यों ना हो, वो एक डॉक्टर नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि हेडेक सर्च करने पर गूगल आपको साफ कह देता है कि आपके ब्रेन कैंसर हो गया है। कई बीमारी की कई सिम्टम्स कॉमन होते हैं, चाहे वो दोनों ही बीमारियां एक दूसरे से कितना ही अलग क्यों ना हो। और क्योंकि सिर दर्द के लक्षण ब्रेन कैंसर से मेल खाता है, इसलिए गूगल आपको सीधा ब्रेन कैंसर के मरीज घोषित कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि बुखार सर्च करने पर कोरोना भी बता दे। नंबर 5, कैंसर एक बहुत ही गंभीर बीमारी होती है, लेकिन इसके सिम्टम्स बहुत ही मामूली सा होता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि गूगल एक डॉक्टर नहीं है, इसीलिए अगर आप गूगल पर किसी भी प्रकार के कैंसर को सर्च करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि उस कैंसर से रिलेटेड 50% सिम्टम्स आपको भी होते होंगे। और सिर्फ एक सर्च से गूगल आपको जितना नॉलेज दे पाएगा उससे कई गुना ज्यादा आपको पैनिक कर देगा, भले ही आपके शरीर में दूर दूर तक कैंसर की कोई नामो निशान तक क्यों ना हो। गूगल एक फ्री सर्च इंजन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी गूगल पर उल्टा सीधा सर्च करते रहो। मेरा सजेशन रहेगा कि जो आपको जानने का आवश्यकता है सिर्फ उसे ही गूगल पर सर्च करें। एनीवे फ्रेंड्स, अगर आपको गूगल सर्च का ये पार्ट बढ़िया लगा तो वीडियो पर एक लाइक जरूर ठोको, और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले किसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे अलाइव।